हे गाइस, आई एम पूजा पवार। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर से आउट की। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फीस क्या है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा से संबद्ध है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको 28 दिसंबर में रिक्रूटमेंट सेक्शन में डिटेल मॉडलिटीज ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ 1749 पोस्ट OVS 2021 की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होके आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस PDF फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया है। 25 पेज की ये PDF फाइल है, जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स पूरी तरीके से स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ। काफ़ी लेंथी तरीके से दी गई हैं, जिसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मैंने इसे बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसे समझना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट है प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 31 वैकेंसी है, SEBC में 17 है, SC कैटेगरी में 26 है, ST कैटेगरी में यहाँ पर 35 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 109 है। आइए एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ ही आपका BEd होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो होल्डिंग एनालॉग पोस्ट करंटली पे लेवल 12 पे मांगा गया है, या वाइस प्रिंसिपल में, या असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपका करंट में जो पे लेवल 12 होना चाहिए। या अगर आप होल्डिंग पोस्ट PGT के लेक्चर या होल्डिंग पोस्ट ऑफ PGT हैं, या आप लेक्चरर हैं इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें आपका करंट पे लेवल 11 है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ प्रिंसिपल इन एडेड या सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जो कि CBSE या ICSE द्वारा एफिलिएट हो, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 से लेके 50 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वुमेन एंड SEBC के लिए 5 ईयर की एज में छूट दी गई है, जबकि PH में आपके 10 ईयर की एज में छूट दी जा रही है। सैलरी लेवल 13 है, जो कि 1,23,100 से लेकर 2,15,900 यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है PGT इंग्लिश की। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 37 वैकेंसी है, SEBC के लिए 8 वैकेंसी है, SC के लिए 13 है, ST के लिए 19 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 77 है। योग्यता की बात कर लेते हैं। मास्टर इन इंग्लिश मांगा गया है कम से कम 50% मार्क्स के साथ में, एंड कैंडिडेट के पास BEd डिग्री मांगा गया है, जो कि NCT द्वारा एफिलिएट इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपको यहाँ पर बताते चलें कि PGT का जो भी सब्जेक्ट है या PGT के पोस्ट पर यहाँ पर BEd कंपल्सरी है, यानी आपके पास BEd डिग्री मास्टर के साथ में होना चाहिए। PGT फिजिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट है PGT फिजिक्स की। अनरिजर्व कैटेगरी में 37 वैकेंसी है, SEBC के लिए 9 वैकेंसी है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 37 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस तरह से 95 है।
योग्यता मांगी गई है मास्टर इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में या अप्लाइड फिजिक्स में है या न्यूक्लियर फिजिक्स में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में है। साथ ही आपका अगर बीएड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट की एज लिमिट एंड सैलरी लेवल सेम है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वुमेन एंड SEBC के लिए 5 ईयर की एज में छूट दी गई है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर की छूट दी गई है। ये एज की छूट प्रत्येक वैकेंसी पर लागू होगी। लेवल 11 की सैलरी यहाँ मिलने वाली है 1,23,100 से लेकर 2,15,900 है यहाँ पर सैलरी। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी केमिस्ट्री में। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 है, SC/BC के लिए 09 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 37 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 97 है। यहाँ पर आपको जो मास्टर मांगा गया है, मास्टर इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में कम से कम 50% मार्क्स के साथ में आप साथ ही बीएड भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी मैथमेटिक्स में। अनरिजर्व कैटेगरी में 37 है, SC/BC में 9 है, SC में 14 है, ST के लिए 34 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 94 है। यहाँ पर अगर आपका मास्टर इन मैथमेटिक्स में है या अप्लाइड मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ में है, साथ ही आपके पास बीएड है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एंड सैलरी सेम है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST वुमेन SEBC के लिए 5 ईयर की एज में छूट है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर है। लेवल 11 की सैलरी है 1,23,100 से लेकर 2,15,900 है। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी बायोलॉजी में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 37 वैकेंसी है, SC/BC में 9 है, SC के लिए 12 है, ST के लिए 34 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 92 है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मास्टर जो मांगा गया है वो अलग अलग ब्रांच में है, यानी कि इनमें से किसी भी एक ब्रांच में अगर आपका मास्टर है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में मास्टर मांगा गया है। मास्टर इन बॉटनी या जूलॉजी या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या जेनेटिक्स में या माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या मोलिकुलर बायो में, प्लांट फिजियोलॉजी में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के साथ में अगर आपका बॉटनी और जूलॉजी के साथ में ग्रेजुएशन लेवल पे आपका 50% मार्क्स है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ओनली 2 वैकेंसी है। योग्यता की बात कर लेते हैं। अगर आपका बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में है या आईटी में है या बीई या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में है, लेकिन आपके पास 50% मार्क्स के साथ में बीएड है एंड एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बीई या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास अगर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस में है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या आप एमसीए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। या आपके पास पीजी किसी भी डिसिप्लिन में हो, साथ ही आपके पास डोएक या NIE/LIT द्वारा जारी बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होना या ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में है, साथ ही आपके पास डोएक या NIE/LIT द्वारा जारी सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम में मांगा गया है। दोनों की एज लिमिट सेम है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर ओडिशा गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगी, जो कि SC ST वुमेन SEBC के लिए 5 ईयर है, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 10 ईयर है। लेवल 11 की सैलरी है यहाँ पर 1,23,100 से लेकर 2,15,900 है। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी कॉमर्स में। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30 वैकेंसी है, SEBC के लिए 7 है, SC के लिए 10 है, ST के लिए 13 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 60 है। योग्यता मांगी गई है MCOM 50% मार्क्स के साथ में कम से कम, साथ ही बीएड मांगा गया है। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग या ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम में भी मांगा गया है। डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 15 है, SEBC में 3 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 7 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 30 है।
यहाँ पर मास्टर जो मांगा गया है, मास्टर इकोनॉमिक्स में अगर आप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ में बीएड भी मांगा गया है एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम में एंड डिजेबल में कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का लेवल 11 है यहाँ पर। अब शुरू करते हैं यहाँ से आपकी टीजीटी की वैकेंसीज हैं। पोस्ट है टीजीटी इंग्लिश में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 145 वैकेंसी है, एससी बीसी के लिए 31 है, एससी के लिए 46 है, एसटी के लिए 75 है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 297 है। एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आपके पास इंग्लिश एज एन ऑनर्स में है या इलेक्टिव सब्जेक्ट में रहा है या मेजर सब्जेक्ट में रहा है या स्पेशल सब्जेक्ट में रहा है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट के पास हैविंग पास आउट OSSTET या OTET पेपर सेकंड में होना चाहिए, जो कि BSE द्वारा या CTET द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, टीजीटी एंड पीजीटी का मैं डिफरेंस बताते चलूं। पीजीटी में आपकी स्पेशल में आपका बीएड मांगा गया है, जबकि टीजीटी में आपका OSSTET या OTET पेपर सेकंड क्वालिफाई मांगा जा रहा है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी मैथमेटिक्स में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में 139 है, एससी बीसी में 33 है, एससी के लिए 47 है, एसटी के लिए 63 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 282 है। यहाँ पर अगर आप बीएससी हैं या बीई हैं या बीटेक हैं मैथ में, इसमें कम से कम 200 मार्क्स होना चाहिए। मैथ में 2 सब्जेक्ट जो है उसके साथ में, मैथ के साथ में 2 सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन या स्टैटिक्स हो सकता है। साथ ही कैंडिडेट के पास हैविंग पास आउट मांगा गया है OSSTET, OTET पेपर सेकंड, जो कि BSE या CTET द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पर 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर ओडिशा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से मिलेगी। सैलरी का लेवल 10 है, जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 है। एज लिमिट एंड सैलरी लेवल टीजीटी का सब में सेम रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी ओडिया में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसी है, एससी बीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 16 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 67 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है, ओडिया एज एन ऑनर सब्जेक्ट में होना चाहिए या इलेक्टिव में या मेजर में या स्पेशल सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। साथ ही OSSTET, OTET क्वालिफाई पेपर सेकंड में मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी साइंस के लिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 है, एससी बीसी के लिए 8 है, एससी के लिए 12 है, एसटी के लिए 15 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 68 है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। बीएससी मांगा गया है हैविंग 3 सब्जेक्ट के साथ में, चाहे आपका बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस, इन 5 में से किसी 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश में मांगा गया है एंड कंप्यूटर नॉलेज भी मांगा गया है एंड हैविंग पास आउट OSSTET, OTET पेपर सेकंड मांगा गया है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 10 की यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी सोशल स्टडीज में, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 48 है, एससी बीसी के लिए 11 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 21 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 95 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है BA इन 8 सब्जेक्ट, यानी इन 8 सब्जेक्ट में आपका BA इन 8 सब्जेक्ट, यानी इन 8 सब्जेक्ट में आपका BA होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं कौन कौन सब्जेक्ट में आपका BA है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। एज ऑनर्स में होना चाहिए, इलेक्टिव में होना चाहिए या पास आउट होना चाहिए। साथ ही हैविंग पास आउट OSSTET, OTET पेपर सेकंड में। नेक्स्ट पोस्ट है PET यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 129 है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो BPED या MPED मांगा गया है। साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग बोथ इन उड़िया एंड इंग्लिश मीडियम में एंड कंप्यूटर नॉलेज मांगा गया है एंड हैविंग पास आउट OSSTET एंड OTET पेपर सेकंड मांगा गया है। दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट सेम है, 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल स्टडीज में सैलरी लेवल 10 है, जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 है। जब नेक्स्ट पीटी की जो सैलरी है वो 25,300 है। शुरुआत में ये वैकेंसी
कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिल की जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर टीचर के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 154 है। एलिजिबिलिटी मांगी गई है बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या अगर आपके पास एमसीए है या आप एमएससी आईटी में है या कंप्यूटर साइंस में है, या आपके पास डोएक या NIELIT द्वारा जारी बी लेवल का सर्टिफिकेट है, या आपके पास BCA है या BS इन कंप्यूटर साइंस में है, या साथ ही आपके पास कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम भी आना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। योग्यता मांगी गई है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में या ग्रेजुएट विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपके पास लाइब्रेरियन साइंस में 1 ईयर का डिप्लोमा है। साथ ही आपके पास वर्किंग नॉलेज इन ओडिया एंड इंग्लिश में है एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट की एज लिमिट सेम है एंड सैलरी भी सेम है। 21 से 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का लेवल यहाँ पर 25,300 है, जो कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिल की जाएगी। आइए देख लेते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की 6 जनवरी 2022 से लेकर 5 फरवरी 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फीस है प्रिंसिपल के लिए, जनरल ओबीसी की कैटेगरी के लिए 2000 प्लस बैंक चार्जेस, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1250 प्लस बैंक चार्जेस हैं। एंड अदर पोस्ट के लिए जिसमें PGT TGT आपके लाइब्रेरियन कंप्यूटर टीचर इन सब के लिए आपका मांगा गया है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 प्लस बैंक चार्जेस, SC ST PWD के लिए 1000 प्लस बैंक चार्जेस यहाँ पर आपकी अप्लाई फीस है। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जिसमें 6 जनवरी 2022 से आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी 6 जनवरी से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर एंड अदर कंडीशंस क्या रहने वाली है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मांगा गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास MIL ओडिया अप टू ME स्टैंडर्ड, यानी कि कैंडिडेट के पास ME स्टैंडर्ड लेवल पर MIL ओडिया को पास आउट मांगा गया है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप अगर आपके पास ME स्टैंडर्ड लेवल की उड़िया पास आउट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन रखी गई है अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर आपको जो कि ओडिया ME स्टैंडर्ड लेवल पर है, जो कि BSc ओडिशा कटक ने कंडक्ट कराती है, आपको ये एग्जाम पास आउट करना होगा। यहाँ पर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड परफॉर्मेंस टेस्ट के बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, 0.25 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विल बी इवेल्यूटेड ओनली इफ ही or she qualifies in part first, securing minimum marks 5 in each English and Odia subject and 13 marks in aggregate। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका पार्ट फर्स्ट में अगर आपने सिक्योर नंबर यानी कि कम से कम 5 नंबर आपने अचीव किया है, यानी 5 इंग्लिश में 5 उड़िया में, एंड दोनों को मिलाकर कम से कम 13 नंबर अगर आप सिक्योर कर लेते हैं, तभी आपका पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ चेक किया जाएगा। आइए देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन प्रिंसिपल के लिए क्या रहने वाला है। पार्ट फर्स्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश एंड उड़िया से टेस्ट लिया जाएगा। 20 ईच होंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, 20 क्वेश्चन उड़िया से आएंगे। दोनों को मिला करके मैक्सिमम 40 मार्क्स दिए जाएंगे एंड कम से कम आपको यहाँ पर 13 मार्क्स दोनों को मिलाकर अचीव करना जरूरी है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी रहने वाला है। पार्ट सेकंड, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जीके एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज से, लॉजिकल रीजनिंग से, कंप्यूटर लिटरेसी से एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से, दोनों चारों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट से मिलाकर यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी प्रत्येक पार्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 40 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट थर्ड में आपका एकेडमिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, pedagogical concern से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक पार्ट से यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट 4 आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैक्सिमम 70 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
चारों पार्ट को मिलाकर के यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर 60 मार्क्स का रहने वाला है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो 40, 30, 70, 60 इज इक्वल टू 200 के बेस पर तैयार किया जाएगा। यानी 70% पार्ट आपका रिटन टेस्ट का लिया जाएगा, 30% आपका इंटरव्यू का मार्क्स लिया जाएगा। यानी कि आपके पार्ट फर्स्ट का मार्क्स को इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, ये ओनली इक्वल क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पर। नेक्स्ट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन टीजीटी एंड पीजीटी के लिए कैसा रहेगा इसको देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में जैसा पहले मैंने बताया था लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है ये। इसमें जनरल इंग्लिश एंड ओडिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल इंग्लिश से भी 20 पूछे जाएंगे, ओडिया से भी 20 पूछे जाएंगे, दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 40 मार्क्स मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको कम से कम इसमें 13 मार्क्स सिक्योर करना है ताकि आप इसको क्वालिफाई कर सकें। पार्ट सेकंड में करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स से 30 होंगे एंड रीजनिंग से भी 30 होंगे। टोटल 60 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट थर्ड में सब्जेक्ट कंटेंट एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि आपके टीजीटी पीजीटी के जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित जो भी सिलेबस है वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तीनों पार्ट को मिलाकर 200 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जो कि 3 आवर्स 20 मिनट्स का समय रहने वाला है। इंटरव्यू यहाँ पर 40 नंबर का रहेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 70% में रिटन टेस्ट से तैयार किया जाएगा एंड 30% इंटरव्यू से तैयार किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पीईटी एंड लाइब्रेरियन के लिए कैसा रहेगा। यहाँ भी पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, जनरल इंग्लिश एंड ओडिया से 20 ईच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स मैक्सिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट सेकंड में करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से दोनों को मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पार्ट थर्ड में सब्जेक्ट कंटेंट यानी सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। तीनों पार्ट को मिलाकर 200 मिनट्स का समय दिया जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर 40 नंबर का रहने वाला है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट 70% रिटन से एंड 30% इंटरव्यू से प्रिपेयर किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पेट का देख लेते हैं। पार्ट फर्स्ट एज इट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इंग्लिश एंड उड़िया की 20 क्वेश्चन ईच होगा, 40 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट सेकंड में करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स दिए जाएंगे। पार्ट थर्ड में सब्जेक्ट कंटेंट सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एज इट इज ड्यूरेशन 200 मिनट्स, 3 आवर्स 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू यहाँ पर 20 नंबर का रहने वाला है एंड 20 नंबर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट का दिया जाएगा, जो कि सेपरेट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर फाइनल मेरिट जो प्रिपेयर किया जाएगा 50% में आपका पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड से दिया जाएगा, यानी कि आपका करंट अफेयर्स एंड रीजनिंग एंड सब्जेक्ट कंटेंट से, एंड 20% आपका परफॉर्मेंस टेस्ट से लिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए 30% मार्क्स से यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आपसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।